हम सबकी इच्छा है कि जब भी हम वहाँ जाएं तो हमको इस तरीके का आसमान दिखाई पड़े, बढ़िया एकदम नीला अच्छा आसमान, साफ हवा। लेकिन हमको देखने को क्या मिलता है, ये खास तौर से अभी ये जो अक्टूबर से और जनवरी फरवरी तक का टाइम जो होता है, वो आमतौर पे हम लोग को इस तरह का आसमान देखने को मिलता है, इस तरह की एयर क्वालिटी देखने को मिलती है। एयर क्वालिटी गैस और एयरोसॉल दोनों की वजह से ख़राब हो रही है। तो एयर पॉल्यूटेंट जो है, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे कि इनकी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्सेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिमूवल। क्या मतलब हुआ इसका, कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, अगर सोर्स ज़्यादा होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। जो हम लोग रिमूवल प्रोसेस की बात करते हैं, अगर किसी तरीके से आप रिमूवल प्रोसेस को बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल अगर रेन हो रही है तो सारा सारा सब साफ कर देगा, तो रिमूवल प्रोसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि डिपेंड करेगा सोर्स और रिमूवल दोनों पे। सोर्स क्या होते हैं हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे कि वेहिकुलर एमिशन, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, सॉलिड वेस्ट बर्निंग, बायोफ्यूल बर्निंग, जिसमें वुड और काउ डंग दोनों शामिल हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियल एमिशंस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन। तो ये सब सोर्सेज हैं। और रिमूवल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, क्या होता है, रेन, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में दिखा रखा है, देखिए बाउंड्री लेयर हाइट और स्ट्रॉन्ग विंड्स। हवा अगर बहुत तेज़ है तो क्या होगा कि मतलब ऐसा नहीं कि वो हवा से ये मतलब एटमॉस्फेयर से पॉल्यूशन को हटा रहा है, इसका मतलब है कि वो वह आपकी जगह से जो है वो डाउनविंड जिधर की ओर हवा जा रही है वहाँ लेके चला जाएगा। और बाउंड्री लेयर हाइट, बाउंड्री लेयर हाइट का सिंपल मतलब है कि अब जिस कमरे में आप बैठे हैं, आप उसकी छत देखिए, किसी कमरे की छत 10 फीट पे होती है, किसी की 12 फीट पे होती है, अगर पुरानी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएंगे तो 15-20 फीट पे होती है। तो अगर सेम सोर्स होगा तीनों जगह के कमरों में, तो जो बाउंड्री लेयर हाइट यानी कि जो जिसकी छत बड़ी होगी तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो गर्मी के टाइम पे बाउंड्री लेयर हाइट ज़्यादा होती है, तो आप देखेंगे कि गर्मियों में जो है सोर्स वही होता है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। सर्दियों में बाउंड्री लेयर हाइट कम हो जाती है, तो उन्हीं सोर्सेज की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। फिर सेडिमेंटेशन क्या होता है, हम लोगों ने बात की थी एरोसॉल रिमूवल के बारे में बात करते समय। इम्पैक्शन एब्जॉर्प्शन, जो अगर वहाँ पे किसी तरह का आप ट्री हैं, प्लांट हैं, लीव्स हैं, घर पे तो हम लोगों ने बात की थी टीवी पंखे वगैरह होते हैं, लेकिन सड़कों पे अगर आप बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनकी सरफेस पे भी जो है आप एरोसॉल को रिमूव करवा सकते हैं। अब हम लोग के हाथ में क्या है, अगर हम लोग को मान लीजिए कि एयर क्वालिटी को कंट्रोल करना है, तो अपने हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं। अपने हाथ में है जितने भी सोर्सेज हैं, इनको या तो हम क्लीन टेक्नोलॉजी लेके आएँ, या हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, या कुछ हम लोग कंट्रोल, ये हम लोग के हाथ में है कि हम इनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरीके से सेडिमेंटेशन और ये इम्पैक्शन एब्जॉर्प्शन वाला, अगर मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, सड़कें जो है वहाँ पे हम लोग सड़कों के बीच में और साइड में अगर झाड़ियाँ लगाते हैं, तो क्या होगा कि जो भी धूल उड़ती है वो उनकी पत्तियों पर जाके बैठ सकती है। तो इस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और व्हाट नेचर कंट्रोल, तो रेन अभी अपने हाथ में नहीं है। क्लाउड सीडिंग की लोग बात करते हैं, लेकिन क्लाउड सीडिंग जो है वो बड़ी मुश्किल चीज़ है, उसके लिए वाटर वेपर होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी मर्जी से नहीं आता, वो नेचर है कि जब जिस समय ओशन की तरफ से आएंगी या वेस्टर्ली विंड्स मॉइस्चर लेके आएंगे, तब आप क्लाउड सीड कर सकते हैं, लेकिन हर समय नहीं कर सकते हैं। तो रेन पूरा अपने हाथ में नहीं है, नेचर के हाथ में है। वेंटिलेशन जो बाउंड्री हाइट की जो बात कर रहे थे आप, समर विंटर तो जो है अगर नेचर कंट्रोल करता है। तो ये अगर हम लोग एयर पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नेचर कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिखाया था, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्सेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिमूवल। अगर हम लोग सोर्स कम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, रिमूवल बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अगर हम लोग सोर्स कम कर दें और रिमूवल बढ़ा दें तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेज़ी से कम होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि लोअर पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन ईदर रिड्यूस सोर्सेज और इंक्रीज रिमूवल और ट्राई बोथ फॉर